नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड परिक्रमा। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त उत्तराखंड एट 25 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सचिवालय में वन विभाग और लोक निर्माण विभाग के साथ ली समीक्षा बैठक। विभागों द्वारा तैयार की गई अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की करी समीक्षा। कांग्रेस ने 17 से 22 जुलाई तक पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में स्वाभिमान न्याय यात्रा निकालने का लिया निर्णय। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, स्वाभिमान न्याय यात्रा के माध्यम से भाजपा सरकार की नाकामियों को किया जाएगा उजागर। बीजेपी जहां नैरेटिव सेट करने के लिए लैंड जिहाद और लैंड जिहाद के साथ साथ कभी लव जिहाद इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से हटाना चाहता है, हम स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें हम अंकिता के मर्डर केस से लेके और उत्तराखंडियत में उत्तराखंड के लोगों के खून के उबाल के लिए जाने वाले हैं। हमारी उत्तराखंड की बेटी का बलात्कार, हमारी उत्तराखंड की बेटी का चीरहरण, उसकी हत्या और उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं। इस बात से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी लगातार अलग अलग मुद्दे लेके कभी लैंड जिहाद कभी लव जिहाद लेके आ रही है। हमारा काम है कि हम लोगों को उनके मूलभूत जो आवश्यकता है उन पर ले जाए। हमारा पूरा इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम अपनी अस्मिता की लड़ाई को लड़ें, हमारी बेटियों की लड़ाई को लड़ें। हम चाहते हैं अग्निवीर योजना में जिस तरीके से इन्होंने गांव के नौजवानों का सपना तोड़ने का काम किया है, देश की सेना को कमज़ोर किया है, देश की सीमाओं को कमज़ोर किया है, इन अहम मुद्दों की ओर को हम लोगों को लेके जाएंगे। हरिद्वार में एसडीआरएफ द्वारा गंगा के तेज बहाव में बहने वाले कांवड़ियों की जान बचाने का सिलसिला लगातार जारी। कांगड़ा घाट पर एसडीआरएफ ने डूब रहे कांवड़िये की बचाई जान। अब तक 20 से ज्यादा कांवड़ियों को कर चुकी है रेस्क्यू। देहरादून में मानसून के चलते जल भराव से लोगों को हो रही परेशानी को लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने टीमें की गठित। कहा, जल्द ही जल भराव से मिलेगी राहत। देहरादून में पुलिस ने बड़ी लूट का किया खुलासा। 12 लाख के सोने के आभूषण के साथ चिमटी गैंग के 3 लोगों को किया गिरफ्तार। देहरादून के मोती बाजार में कॉस्मेटिक की दुकान में लगी भीषण आग। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल विभाग के कर्मियों ने आग पर पाया काबू। मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक प्रदेश में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट किया जारी। राज्य के अमूमन जिलाधिकारियों ने स्कूलों के लिए की छुट्टी की घोषणा। नीलकंठ मेला क्षेत्र से वापस लौटते समय चट्टान टूटने से बाधित सड़क पर फंसे पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान। राहगीरों के साथ सड़क पर पड़े मलबे को हटाए जाने का करना पड़ा इंतजार। मंगलौर के गुड़मंडी में कांवड़ियों को कार की साइड लगने से किया हंगामा। कार में तोड़फोड़ कर चालक के साथ की मारपीट। नैनीताल रोपवे को लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कार्यदायी संस्था के साथ की बैठक। कहा, पर्यटक कर सकेंगे रानीबाग से नैनीताल रोपवे की सैर, जाम से भी मिलेगी मुक्ति। यूएसडीएमए द्वारा नोडल अधिकारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आरंभ। विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विभागों के आपदा नोडल अधिकारियों को आपदा प्रबंधन में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की दी गई जानकारी। अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने जीती कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता। प्रदेश भर में है खुशी की लहर। राजधानी देहरादून में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष और प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रसून जोशी संग प्रसिद्ध अभिनेता सुधीर पांडे, शालिनी शाह के साथ कुल 7 कलाकारों को किया सम्मानित। डेंगू को लेकर देहरादून जिला प्रशासन हुआ सतर्क। जिलाधिकारी सोनिका ने कहा, टेस्ट किट, आइसोलेशन वार्ड के प्रबंधों के साथ जन जागरूकता अभियान के लिए आंगनवाड़ी की आशाओं की टीमों को घर घर जाकर चेकिंग करने के दिए गए हैं निर्देश। इस बार क्योंकि बरसात भी जल्दी आ गई और डेंगू पिछले साल इस महीने के ही अंत में आया था और इस बार केसेस इसी महीने की स्टार्टिंग में ही आ गए हैं। तो हमारे सारे एसडीएम्स और हमारे पूरे जो हेल्थ विभाग की टीम है उनको इंस्ट्रक्शंस हैं। एक तो टेस्ट जो किट्स होते हैं वो उनकी उपलब्धता हो गई, आइसोलेशन वार्ड्स की उपलब्धता हो गई और बाकी जो जन जागरूकता है कि लार्वा कहीं ना पनपने दिया जाए और जो भी पानी भरा हुआ है उसको साफ कर दिया जाए, उसके लिए आशा और आंगनवाड़ी की टीम्स घर घर जाके ये जागरूकता भी कर रही हैं और चेक भी कर रही हैं। तो ये हम ऑन बोर्ड है और सारे की सारी टीम एक्टिवेटेड है और हम कार्रवाई कर रहे हैं।
और डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देने से पहले देहरादून पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार, 1 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस किया बरामद। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए क्राइम पेट्रोल न्यूज़।